जय हिंद। आप सभी स्टूडेंट को स्वागत है आप सभी छात्रों का आज की सब्जेक्टिव क्लास में। बच्चों, आज की क्लास में हम सोशल साइंस के और मुख्यतः हिस्ट्री यानी इतिहास के सब्जेक्टिव क्वेश्चंस को याद करेंगे। ये क्वेश्चंस बहुत ही महत्वपूर्ण हैं आप सभी बच्चों के मैट्रिक परीक्षा 2025 के लिए। और ये प्रश्न वीवीआई इसलिए भी है कि ये आपके एनसीईआरटी बुक के हैं, तो आप सभी बच्चे इसे अपने कॉपी में ज़रूर नोट कर लीजिएगा। तो इसीलिए कलम और कॉपी लेकर बैठ जाएं और इन सभी नोट्स को अपनी कॉपी में लिख लेंगे। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहले आज का क्वेश्चन और इसकी क्लास का क्वेश्चन जो है कि ज्यूसेप्पे मैसिनी कौन था। ठीक है, ज्यूसेप्पे मैसिनी कौन था। ठीक है, तो आपको यहाँ पर क्वेश्चन देकर इसे लिखना है, नीचे में आपको उत्तर लिखना है और उसके नीचे से आपको आंसर लिखना शुरू करना है। ठीक है, तो आपने लिख लिया होगा, तो चलिए हम आपको नोट्स लिखाना शुरू करते हैं। सबसे पहले लिखेंगे, यह इटली का एक क्रांतिकारी था। मैसिनी का जन्म 1807 में जेनोआ शहर में हुआ था। ठीक है, लिखेंगे यह इटली का एक क्रांतिकारी था। मैसिनी का जन्म 1807 में जेनोआ शहर में हुआ था। ठीक है, लिखा आप लोगों ने कि यह इटली का एक क्रांतिकारी था और मैसिनी का जन्म 1807 में जेनोआ शहर में हुआ था। ठीक है, जेनोआ शहर में। आगे लिखेंगे, और वह जब बड़ा हुआ तब कार्बोनरी के गुप्त संगठन का सदस्य बन गया था। ठीक है, क्या लिखेंगे, और वह जब बड़ा हुआ तब कार्बोनरी के गुप्त संगठन का सदस्य बन गया था। ठीक है, आगे उसी में लिखेंगे कि 24 वर्ष की अवस्था में लिगोरिया में क्रांति करने के लिए उसे देश से भी बहिष्कृत कर दिया गया था। क्या लिखेंगे, 24 वर्ष की अवस्था में लिगोरिया में क्रांति करने के लिए उसे देश से भी बहिष्कृत कर दिया गया था। ठीक है, आगे लिखें, 24 वर्ष की अवस्था में लिगोरिया में क्रांति करने के लिए उसे देश से भी क्या कर दिया, बहिष्कृत यानी देश से बाहर कर दिया गया था। ठीक है, आगे लिखेंगे, तत्पश्चात इसने 2 और भूमिगत संगठनों की स्थापना की। तत्पश्चात इसने 2 और भूमिगत संगठनों की स्थापना की। ठीक है, लिख लिया। चलिए उसके आगे लिखेंगे, जिसमें पहला था मार्सई में यंग इटली और दूसरा बर्न में यंग यूरोप। जिसमें पहला था मार्सई में यंग इटली और दूसरा बर्न में यंग यूरोप, जिसके सदस्य पोलैंड, फ्रांस, इटली और जर्मन राज्यों में समान विचार रखने वाले युवा थे। क्या लिखेंगे, जिसके सदस्य पोलैंड, फ्रांस, इटली और जर्मनी राज्यों में समान विचार रखने वाले युवा थे। आगे लिखेंगे, मैसिनी का विश्वास था कि ईश्वर की मर्जी के अनुसार राष्ट्र ही मनुष्य की प्राकृतिक इकाई थी। क्या है, मैसिनी का विश्वास था कि ईश्वर की मर्जी के अनुसार राष्ट्र ही मनुष्य की प्राकृतिक इकाई थी। ठीक है, आगे लिखेंगे, अतः इटली का एकीकरण ही था जो इटली के मुक्ति का आधार हो सकता था। अतः इटली का एकीकरण ही था जो इटली के मुक्ति का आधार हो सकता था। ठीक है, आगे लिखेंगे, उसने राजतंत्र का घोर विरोध किया। ठीक है, उसने राजतंत्र का घोर विरोध किया और उसके मॉडल पर जर्मनी, पोलैंड, फ्रांस और यहाँ तक कि स्विट्जरलैंड में भी गुप्त संगठन बने थे। ठीक है, आगे लिखेंगे कि उसने राजतंत्र का घोर विरोध किया और उसके मॉडल यानी उसके रास्ते पर जर्मनी, पोलैंड, फ्रांस और यहाँ तक कि स्विट्जरलैंड में भी गुप्त संगठन बने थे। इसी कारण मेटरनिख ने उसके विषय में सभी से कहा कि वह हमारी सामाजिक व्यवस्था का सबसे खतरनाक और बड़ा दुश्मन है। ठीक है, क्या लिखेंगे कि इसी कारण मेटरनिख ने उसके विषय में सभी से क्या कहा कि वह हमारी सामाजिक व्यवस्था का सबसे खतरनाक और बड़ा दुश्मन है। ठीक है, तो आज की क्लास की इस क्वेश्चन का जो आंसर है आप सभी बच्चे इसे लिख लीजिएगा। ठीक है, ये काफ़ी महत्वपूर्ण आंसर है। ठीक है, तो सभी बच्चे इसे अपने कॉपी में नोट कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। आज की क्लास आप सभी बच्चों को पसंद आई हो तो इसे आप सभी बच्चे इसे लाइक कर दीजिएगा हमारी क्लास को। ठीक है, और अभी तक अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर लें, क्योंकि हमारे चैनल पर आप सभी बच्चों के लिए ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चंस
हम लेकर आते रहेंगे। ठीक है, तो इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट करें। आज की क्लास आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं और इस क्लास को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। सभी छात्रों से मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए आप सभी छात्रों को जय हिंद।